हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोगों से एक बात करेंगे। कुछ ऐसे ही बस मन में आ रहा था तो सोचा चलो, राधा रानी से मैं बात कर रही थी, सोचा चलो इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं। भविष्य में कभी मतलब अगर हम इस चीज़ को भूल जाएं तो उसे हम सुन सकें, बस इसलिए सोचा कि चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। और तो बात ये थी कि आज मतलब मेरे घर में थोड़ा सा ट्रेजेडी हो गई है। मतलब मेरी छोटी दादी एक्सपायर हो गई हैं। तो अब मतलब तो मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं तब से लेके कि मतलब दादी थी, उन्होंने मतलब जन्म लिया, फिर मतलब शादी हुई उनकी बाबा से, फिर उनके बच्चे हुए, मतलब चाचा चाची सब लोग हुए, चाचा हुए, चाची नहीं, चाचा हुए, बुआ लोग हुई। उसके बाद फिर उन्होंने कितना क्या सोचा होगा, मेरे बच्चों की जॉब लग जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, ये सब हुआ होगा। बहुत सारे बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए होंगे उनकी लाइफ में, बहुत टेंशन भी हुई होगी, कभी ऐसा समय भी आया होगा बहुत दुख भरा होगा। तो ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हुई और एट द एंड उनकी मतलब अभी उनका देहांत हो गया है। वो भी मतलब बहुत ही, उन्हें भी कष्ट हुआ था लास्ट टाइम पे, मतलब काफ़ी बीमार हो गई थी, हॉस्पिटलाइज्ड रहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया, फिर घर पे रहीं। तो इस तरह से मतलब उनको भी शारीरिक कष्ट काफ़ी झेलना पड़ा। अब माइंड में ये आ रहा है कि मतलब एक मनुष्य का जीवन इतना, मतलब जन्म लिया और मृत्यु तक के बीच का जीवन, अब इसके बाद का क्या होगा। जैसा कि गीता में लिखा भी है, हम लोग पढ़ते हैं तो गीता में पढ़िएगा आप भी। तो गीता में लिखा है कि जन्म से मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर आत्मा ऊपर जाती है। अब मतलब वो भी हैं, ऊपर गई होंगी। वैसे आज सुबह मेरे साथ एक चीज़ हुई थी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। वो मतलब गांव में ख़त्म हुई थी, तो फिर मम्मी पापा गए थे, मैं तो नहीं जा पाई क्योंकि फिर घर पे कौन रहता है, इस वजह से। तो देखिए मतलब हमारे बुज़ुर्गों को हमारी कितनी चिंता होती है, कितनी केयर करते हैं हमारी, कि वो उधर ख़त्म हुई हैं, शाम को ख़त्म हुई थी। और सुबह मेरे पास मुझे सपना आया था क्योंकि मैं जा भी नहीं पाई थी, और मुझे सपना आया सुबह कि ऐसी दादी हैं और वो आई हैं, कह रही हैं मुझसे कि बेटा मैं तो जा रही हूँ, अब तुम लोग सब लोग बहुत खुश रहना, मेरा आशीर्वाद है। ऐसा मुझे लगा कि ऐसा किसी ने कहा है, मतलब दादी थी वो। तो मुझे लगा कि दादी आई हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि बेटा तुम लोग खुश रहना और हम जा रहे हैं, अब मेरा समय यहीं तक था। तो ये बताते हुए मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं, मतलब बहुत अजीब सा वो था, क्या ही बताएं। तो मुझे ये लगा कि देखो उन्होंने इतनी फ़िक्र की कि वो हमारे पास तक आई और हमें आशीर्वाद दे के गई। और राधा रानी से बस ये जो हमारी राधा रानी है, उनको बहुत अच्छी जगह लेकर जाएं, उन्हें, सॉरी। तो बस यही था कि वो मतलब बूढ़े बुज़ुर्ग हमारी बहुत केयर करते हैं। और उनकी लाइफ से हमको ये सीखने को मिला कि अब जैसे कि आज रक्षाबंधन का भी दिन है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो इधर उनकी डेथ हुई है। और कुछ लोग मतलब जिनके घर में बेबी हुआ था, उनके बेबी का आज फर्स्ट रक्षाबंधन है। तो मुझे ये लगा कि वो सब लोग स्टेटस लगा रहे हैं कि आज मतलब मेरे बाबू का या मेरी अगर बेटी हुई है तो बेटी का फर्स्ट रक्षाबंधन है। तो मैं ये सोच रही कि मतलब उन लोग, वो छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप कितना पैम्पर कर रहे हैं कि मतलब मेरे बच्चे का आज फर्स्ट रक्षाबंधन है। तो वही है कि बच्चा जब पैदा होता है फिर कितना खुश होता है, फिर बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, कहा कि आज बहुत उसके 90% आए, कभी 85% आए, कम परसेंट आते तो पेरेंट्स डांटते भी हैं। जबकि ये सारा कुछ उसका लिखा हुआ है, सब पिछले जन्म से सब वो लिखवा के लेकर आए हैं। और फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लोग लग जाते हैं, और फिर उनकी शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर उनकी टेंशन होती है, फिर ऐसे ही करके और एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि हमारी मृत्यु हो जाती है। फिर से हम मृत्यु के बाद फिर से अपना ये जो लेखा जोखा है सारा कुछ इस जन्म का लेकर जाते हैं, फिर हमें कोई दूसरा शरीर अलॉट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे होता है कि सरकारी डिपार्टमेंट मिला, अब आपका ट्रांसफ़र होगा तो कोई और मतलब फिर कहीं और जाएंगे तो वहाँ पे आपको
मतलब फ्लैट वगैरह दिया जाएगा आपके रहने के लिए, वो सरकारी होता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही हमारे शरीर को एक दूसरा शरीर अलॉट कर दिया जाता है, हमारी आत्मा को दूसरा शरीर अलॉट कर दिया जाता है, और हम उसी शरीर में जाके फिर उसी चीज़ों को सब कुछ मानने लगते हैं। अब सोचो कि अब जैसे ये दादी हैं अभी एक्सपायर हुई हैं, तो इनका ये सारा मतलब इनके बच्चे, दादी, नाती पोते, जैसे हम सब लोग हैं, तो हम सब लोगों से लगाव था। अब इनका कहीं और जन्म होगा, फिर ये अपना पूरा जीवन व्यतीत करेंगी, फिर उनका वहाँ लगाव हो जाएगा, फिर क्या नाम है, फिर कहीं फिर जैसे एक्सपायर होएंगी, फिर उनका लगाव जहाँ पर पैदा होंगी, फिर उनका लगाव वहाँ हो जाएगा। तो मैं ये सोच रही थी जैसे हम लोग भी हैं कि पहले कहीं हमारा भी कहीं परिवार होगा, हम लोगों का भी कहीं परिवार होगा ज़रूर, कहीं नाती पोते सब बड़े हो गए होंगे हम लोगों के भी। तो वहाँ से छोड़ा, अब इस शरीर में आए, अब यहाँ के मम्मी पापा, यहाँ के भाई बहन, यहाँ का सब परिवार सब प्यारा लगने लगा। एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ का भी छूटेगा, फिर किसी और शरीर में जाएंगे। तो सोचो, तो सोचिए कि ये सब भाई कब तक चलाना है हमको, कब तक चलाना है, कब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे। इसका कुछ तो अंत होना चाहिए ना, कि मतलब एक शरीर छोड़ो फिर दूसरा मिल रहा है, फिर छोड़ो फिर तीसरा मिल रहा है, और फिर पता भी नहीं है कि कब जानवर का शरीर दे दिया जाए, कोई कुत्ता बना दिया जाए, गाय बना दी जाए, भैंस बना दिया जाए, समुद्र में इतने सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, हो सकता है वही बना दिया जाए, क्योंकि मनुष्य का जीवन वैसे भी 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, तो ये बड़ी मुश्किल से ही मिलता है। एक बार अगर मिल गया है, अब देखो जीवन तो मिल गया है, और इस लाइफ में ज़रा आप लोग भी एनालिसिस करो, मैं तो एनालिसिस कर रही थी कि भगवान की दया से हमारी बुद्धि इतनी अच्छी है कि हम लोग नॉनवेज भी नहीं खा रहे हैं, मतलब, और सत्संग भी सुन रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी हमारे समय में हैं, यही बहुत बड़ी कृपा है कि प्रेमानंद महाराज जी हमारे समय में हैं, हम उनको सुन पा रहे हैं, उनकी बातों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, पूजा पाठ कर पा रहे हैं, राधा रानी को मान पा रहे हैं, वृंदावन जा पा रहे हैं। ऐसी हमारी बुद्धि है नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, वो इन सब चीज़ों को नहीं मान रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं। भगवान की दया से जिन लोगों की भी बुद्धि अच्छी है, जैसे हमारी भी अच्छी है, कि सब कुछ हम सुन रहे हैं, भगवान को भी मान रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अब सोचो इतनी अच्छी बुद्धि क्या किसी और जन्म में मिल पाएगी हमको? नहीं मिल पाएगी ना, मुश्किल है, नहीं मिल पाएगी। उस जन्म में पता नहीं, फिर और कलयुग बढ़ ही रहा है, अगले जन्म में आना पड़ेगा, फिर तो सब बेकार ही है, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। महाराज जी जैसे संत भी शायद ना मिले हम लोगों को। तो अभी तो इसी जन्म को क्यों ना हम लास्ट मान के बिल्कुल, कि अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इस जन्म को ही लास्ट मान के हम राधा 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 राधा, ये बैठी नहीं है हमारे साथ में मेरी माँ, मैं इनको अपनी माँ बोलती हूँ, तो बस राधा 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 जी के चरण पकड़ लो और इनसे कहो कि बस इसी को अंतिम कर दो, अब हमें खेल नहीं खेलना है, अब हमें दूसरा दूसरा खिलौना फिर से नहीं बनना है, बस यही जो कुछ है बस इसी को अंतिम करो, अब हमें नहीं जाना है। आप जिस तरह से जो त्याग चाहती हो आप हमसे करा लो, जो चाहती हो कि ये काम करने से हमें मतलब दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तो तुम करा लो हमसे, तुम कह दो हमसे, हम कर लेंगे, तुम करा लो हमसे, दोबारा हमें जन्म नहीं लेना है, नहीं लेना है। राधा रानी सुन रही है ना, बैठी मत रहिएगा, नहीं लेना है, तो फिर बस यही है, तो दोबारा जन्म ना लेना पड़े, इसलिए जो भी जितनी भी तपस्या करनी है, जो भी करना है, सारी बात मानेंगे राधा रानी की, सब कुछ करेंगे, बस दोबारा जन्म नहीं देना। अब इसी में इतनी अच्छी बुद्धि है, भगवान की दया से टचवुड नज़र ना लगे। अब बस ये राधा राधा राधा, ये काउंटर भी राधा रानी ने दे दिया है, तो बस अब राधा 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 करके और बस पार होना है। यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, सरकारी नौकरी करें कि बिज़नेस करें, कि ये तैयारी करें वो तैयारी करें, अभी शादी नहीं हो रही है, अभी बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे परेशान कर रहे हैं। ये सब चीज़ें पिछले जन्म में भी किसी ने करी थी, किसी ने परेशान किया होगा पिछले जन्म में। हो सकता हो तुम अम्बानी के घर में पैदा हुए हो, अम्बानी के कोई पूर्वज हो, क्या पता आप कौन थे, नहीं पता है ना, आप कौन से बहुत फैमिली में अमीर हो या बहुत गरीब हो, क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इस जन्म का भी है जो सब कुछ यहीं रह जाएगा। आप चाहे सरकारी नौकरी कर लो, चाहे बिजनेस कर लो, चाहे बहुत पैसा कमा लो, चाहे ना कमाओ, आप कुछ भी नहीं लेके जा पाएंगे। जो लेके जा पाएंगे वो बस यही है, राधा राधा राधा, बाकी आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। तो बस इस जन्म को ही अंतिम बनाइए,
राधा रानी से यही कहेंगे, जो भी इस वीडियो को देख भी रहा हो उसकी भी बुद्धि शुद्ध करना राधा रानी, और मेरी भी शुद्ध करना। अभी मतलब इतना भजन हमसे भी नहीं हो पाता है क्योंकि हम भी इन्हीं सब चीज़ों में लगे हुए हैं, लेकिन राधा रानी से मतलब आशीर्वाद मांगते हैं कि राधा रानी आप आशीर्वाद दो, आप कृपा करो कि जो जिससे दोबारा जन्म ना मिले, आप वो जो भी कराना चाहती हो आप हमसे करा लो, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं है, हम तो अधम नीच पापी इंसान हैं, हम खुद कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम हमसे जो कुछ करा लो हम आपको बस खुली छूट देते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें ये दे दो वो दे दो, कुछ नहीं कहेंगे, बस आप हमें इस जन्म में दोबारा मत देना, बस इतना कहेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है वो आप अपने हिसाब से देख लो कि हमें इस लड़की से क्या कराना है क्या नहीं कराना है, वो आप देख लो बस। राधे राधे।